ये तो आप जानते ही होंगे कि कंट्रोवर्सीज आपके पीछे पीछे आती हैं। जी सर, जहां मैं जाता हूं उनके पीछे भागता हूँ। आप तो उनके पीछे नहीं भागते ना? नहीं सर, जब नहीं आती सर तो मैं उनके पीछे मैं आपको एक रीसेंट कंट्रोवर्सी बताता हूं। प्लीज। पुरानी चीजें तो बहुत सारी हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं, पॉपुलर हैं, एड्स में भी आपको काम मिलता है। नहीं मिलता सर एड्स में काम सर, मैंने कोर्ट केसेस वगैरह की वजह से नहीं, कॉर्पोरेट मुझे छूते नहीं सर। मैंने सुना वो शिवसेना ने कहा कि एक एड है जिसमें गाय को आप च्युइंगम खिलाते हैं और उसके खान से आइसक्रीम निकालते हैं। पता नहीं उसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया था, बट लेकिन आई जस्ट बिलीव कि गाय हमारी भी माता है, क्योंकि हमारी माँ हिंदू है, वो घर में रहती हैं हमारे साथ, तो और आइसक्रीम दूध का ही बनता है। तो मुद्दे उठाने के लिए आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ मुद्दे उठते हैं। आई एम श्योर दैट इवन राज मस्ट बी नॉट अवेयर ऑफ दिस। हाँ, वरना वो जरूर आवाज उठाते, लेकिन वो इस पर भी आवाज उठाएंगे कि आप गणेश की पूजा करते हैं। अब गणेश चतुर्थी आएगी। नहीं सर, वो दूसरे साइड से आवाज उठती सर। तो आपको दोनों तरफ से पड़ती है? नहीं सर, मैं डाई मार लेता हूँ इस तरफ सर। इन एवरी रिलीजन आई बिलीव के यू हैव टू रिस्पेक्ट समबडी एल्सेस रिलीजन। जब आप किसी और के रिलीजन की आप इज्जत करोगे, तभी आपके मज़हब की रिस्पेक्ट वो करेंगे। और मैं तो दोनों साइड से हूँ सर। माँ हिंदू, बाप मुसलमान, सेकंड मदर कैथलिक, तो वी गॉट सब है सर। परिवार सर। हाँ, हम हिंदुस्तान है सर। इसी हिंदुस्तान में जी सर, सलमान खान पर बहुत सारे गंभीर इल्जाम लगे। जी सर। और एक इल्जाम यह था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जी आपने ब्लैक बक का शिकार किया, चिंकारों को मारा, और वो केस जिसकी वजह से आपको जनता जानती है कि कुछ दिन जेल में भी जाना पड़ा। जी सर। इंटरवल्स पे सर मैं काफ़ी जाता हूँ जोधपुर सर। वो मैंने उस जेल का सब ऐसा हेल्थ फार्म बना दिया सर। लेकिन ये कोर्ट में चल रहा है, कुछ 9 साल से या 9-11 साल से चल रहा है सर। जब ये आएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब आप उसका रिजल्ट देख लेंगे आप। ये सही है कि एक कोर्ट में चल रहा है मामला, लेकिन बहुत सारी बातें आपने कोर्ट के सामने कही होंगी। अब मैं चाहता हूं कि आज जनता के सामने एक बार ये बताएं कि आखिर किस्सा क्या था, हुआ क्या। मैं ये कहता हूं, चलो आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि मैंने नहीं किया, मैं वहाँ पे था नहीं। हर जो भी एक्सप्लेनेशंस वगैरह उसके अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। आपको ये मानना है कि मैंने किया है, तो हम इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस ही नहीं है। लेकिन गवाह हैं, लोगों ने आपको देखा होगा, मैंने अखबार में पढ़ा कि जो गाड़ी थी आपकी उसमें खून के धब्बे मिले थे। सर, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था उन चिंकारो ब्लैक बक का, जिसमें जो फर्स्ट पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट था उसमें था शायद कि एक जानवर का डाइड ऑफ ओवर ईटिंग, और दूसरा fell off a wall, broke his leg and eaten by a dog. This was the first postmortem report. ये शायद हम गिरफ्तार हुए थे सेकंड को, नहीं ये किस्सा हुआ था सेकंड को। They said that we were hunting in the night on the first. सेकंड को आपका डॉक्टर आया, फॉरेस्ट डॉक्टर आया, I still remember the name, डॉक्टर नेपालिया। He went, he took the animal, examined the animal, और फिर बताया गया कि this is what had happened. सर, 2 तारीख से लेके 9 तारीख को जब अरेस्ट हुआ, अगर खेल रहे थे तो हमको तो पता नहीं ना कि किसने मारे हैं, कहाँ पड़े हैं, कहाँ से लेके गए होंगे। तो हमको ये पता नहीं कि कोई तहकीकात भी हो रही या कुछ हो रहा है। अगर हम खेल रहे होते तो रोज़ जाते, आप हमको रंगे हाथ पकड़ सकते थे। 9 तारीख को हम शूटिंग कर रहे थे, हम साथ हैं कि, तो आई पुलिस, हमको उठा के लेके चले गई। हम चले गए सबके सब, और इसमें तब्बू, सोनाली, नीलम अगर खेल रहे थे तो इनका क्या काम है शिकार में। तो ये था सर। फिर
10 दिन के बाद, 10 या 11 दिन के बाद उन जानवरों का फिर से पोस्टमार्टम हुआ गया। 11 डेज वो जानवर दफनाए गए थे, उनको निकाले और पोस्टमार्टम का जो सेकंड, जो कि हालांकि कभी होता नहीं है, हाँ, कभी जानवर के केस में दोबारा पोस्टमार्टम आदमी के केस में नहीं होता सर। तो इसमें सेकंड पोस्टमार्टम के अंदर था कि प्रॉबेबली अ गन शॉट। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि जिन्होंने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी थी कि द सेकंड पोस्टमार्टम ये आया था, तो उन्होंने बोला कि देखो ये प्रॉबेबली, अब बहुत सीरियस माहौल चल रहा था, प्रॉबेबली वो 3 बार से तो मैं हंसना शुरू कर दिया। और जो हमारे दोस्त हैं साजिद नडियाल वाला, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, तो वो इतना सीरियसली अंग्रेजी का गौर दे रहे थे कि मुझे उन पे हंसी आनी शुरू हुई। तो मैं, सोहेल और हम सब हंस के गिर गए। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो दिस इज प्रॉबेबली second postmortem report says that probably a gunshot। तो ऐसे बच गए सर, ये हो गया, जब कोई केस ही नहीं, ये नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हुआ कि यार मैं कोई अंग्रेजी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कि ये शायद मुझ पे तो नहीं हंस रहे। और फिर उन्हें कहीं टॉपिक घुमा के वापस से लेके आया उसके ऊपर, बोला कि देखिए कुछ होने वाला है नहीं इसके अंदर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि प्रोबेबली सर कंट्रोल ही नहीं हुआ। लेकिन वो खून के निशान आपकी गाड़ी में? अरे सर वो नहीं, ये सब तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने चेक किया, ऐसा कुछ था ही नहीं कि हिरन के बाल ये वो। और वो गाड़ी जो जहाँ से लेके गए थे, वो गाड़ी खुली में पड़ी थी, जिप्सी, जो कि बाद में पता नहीं कब उसका पोस्टमार्टम हुआ, फॉरेंसिक जांच हुआ, लेकिन उसमें भी शायद कुछ निकला नहीं। ये मुझे इंसिडेंट पता है कि वो जो खून का जो था, कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये खून कहाँ से आया, हाँ ये ऐसे जानवर का खून नहीं, ये हमारे डांस डायरेक्टर हैं मिस्टर जय बोराड़े, वो बैठे थे जिप्सी के अंदर। तो जब एक हम्प आया, वो स्पीड ब्रेकर, तो उन्होंने कस के पकड़ लिया। तो वो जिप्सी के ऊपर होता है ना जो सीट का एक ब्रैकेट टाइप होता है, तो उनका अंगूठा उस ब्रैकेट के ऊपर कट गया। तो वो खून था सर। और जो गन्स जिनका इस्तेमाल हुआ था वो आपकी थी? सर वो तो गन्स का तो इस्तेमाल हुआ नहीं था सर। जो गन्स थी सर, वो जो प्रोबेबली शॉट था वो सर मुंबई से। मेरे पास सिर्फ वहाँ पे शायद एक गन थी सर, एयर गन सर, मगर यहाँ से आपको मारूं तो सर आप ऐसे झटका दें। मैंने कहा ये क्या है। उस वक्त मुझे एक शौक चढ़ा था कि आई वांट टू एंटर नेशनल्स, सो आई वांट टू प्रैक्टिस, सो दैट वाज द ओनली वेपन दैट आई हैड वहाँ पे। जो मेरी बंदूकें थीं वो मुंबई से मंगवाई गई थी। सलमान, हो सकता है कि उस समय एक दौर चल रहा था कंट्रोवर्सीज का आपको लेकर के, पहले सर इलेक्शंस का भी टाइम था सर, क्योंकि उसी वक्त में दूसरी कंट्रोवर्सी सामने आई कि आपने रात में शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पटरी पर चढ़ा दी और कुछ मासूम लोग मर गए, घायल हो गए उसमें। जी सर, वो मुझे आज तक उस बात का बहुत अफसोस है। और जब मैं घर जाता हूँ तो वो राइट टर्न मेरे लिए बनता ही बनता है सर। अब जब वो राइट टर्न लेता हूँ तो मुझे कि मेरी गाड़ी से ये हुआ था और मैं उस गाड़ी में मौजूद था। आपको अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि जब मैं जाता हूँ वहाँ से तो एवरी टाइम इट जस्ट हर्ट्स मी हियर। इट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन नेवर हैपन। वो बेचारे मासूम सो रहे थे, हमारे ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, मैं और कमाल पीछे बैठे थे, हमारा सिक्योरिटी जो कि पुलिस का सिक्योरिटी था वो सामने बैठा था। और मेरी नेक्स्ट डे सुबह को 7 बजे की शिफ्ट थी गर्व की, और टर्न वहाँ पे ग्रेवल था। ड्राइवर ने ब्रेक मारा सर, गाड़ी स्किड हो गई क्योंकि ग्रेवल था वहाँ पर। वो बोलते हैं कि 180 या 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं सर। अब वो वहाँ से जो सेंट पॉल्स का जो रास्ता है सर, अगर आप शूमाकर को भी गाड़ी दे दो सर उतनी फास्ट नहीं चला पाएगा। और 4 लाख लैंड क्रूजर्स दैट पॉइंट टाइम, टोयोटा लैंड क्रूजर्स, वो पुल्ड बैक बिकॉज द APBS सिस्टम यूज्ड टू लॉक।
तो ये है सर। और फिर इट डजंट मेक एनी न्यूज़, वी आर स्टिल फाइटिंग द केस दैट व्हाट दे सेड द सलमान वाज ड्राइविंग, वी आर स्टिल फाइटिंग दैट केस। मेरे ड्राइवर हैं, उनका नाम अशोक है, आप कभी भी उनसे पूछ लीजिए। बट इट डजंट मेक एनी न्यूज़ कि सलमान खान के ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। इट मेक्स अ बिगर न्यूज़। अब वो कोर्ट के अंदर फाइट करेंगे, जीत जाएंगे, या जो भी होगा वो होगा, उस वक्त देखेंगे। लेकिन अभी तक के जो आ रहे हैं 5 साल, 1.5 साल, 3 साल, अभी तक के कुछ 30-40 ईयर्स का तो एक बंदोबस्त है अगर उस तरफ पे जाता है केस तो। और 11 साल हो गए हैं केस के लिए। अभी भी जाता हूँ जोधपुर, अभी भी जब मैं ट्रैवल करता हूँ बाहर, मुझे जोधपुर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं इस तारीख को यहाँ से जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा, और इस तारीख के पे वापस आ जाऊँगा। फिर वहाँ से मेरा पासपोर्ट होता है, फिर जाता है मेरा पासपोर्ट, परमिशन आती है वहाँ से, जाती है फिर बॉम्बे पासपोर्ट ऑफिस में, फिर वो वहाँ पे स्टैम्प करते हैं, फिर वहाँ से आता है मेरे पास, और फिर मैं ट्रैवल करता हूँ। ये 9 साल से चल रहा है सर। जब आप जानते हैं कि आपकी ताकत जनता है, लोगों का प्यार है, तो ये सब बातें आपने पब्लिक में क्यों नहीं बताई? सर क्योंकि मेरा कहना सर, इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। इस बार जब मैं जोधपुर गया था, जो इस बार जो तो बहुत ही फ़नी सीक्वेंस है सर, कि मैं खड़ा हूँ वहाँ पर और जज साहब ने मुझे दे दिया अंदर जाने का, हेल्थ फार्म जाने का वो स्टैम्प। तो जो हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो कि मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, हाँ, मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, ये सर बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। सर बहुत बुरा, तो लड़ क्यों रहे हो यार? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आंखों में आंसू आ गए, बोला कि यार ये अच्छा नहीं हुआ यार। आई थॉट इज द स्वीटेस्ट थिंग। आई जस्ट बिलीव कि देन समबडी नोस के इसमें केस में कोई दम नहीं है, यू नो, ऑन योर ओन ज़मीर, व्हाई डू यू वांट टू कीप ऑन प्रोलॉन्गिंग इट, के बार बार इफ यू फील दैट it becomes a kind of a ego problem to win that case. Your lawyer fighting, public prosecutor fighting. So when somebody feels, when you feel कि यार, no, he's not there, he was not involved. खुद का ज़मीर क्या बोलता है कि, I don't mind losing this case, but I'm not going to go after this boy. लेकिन इससे कम से कम लोगों को ये तो पता चला कि ब्लैक बक का शिकार करना कितना बड़ा क्राइम हो सकता है। जी सर, अपेरेंटली शेड्यूल 1 है, और ब्लैक बक तो बहुत मशहूर हो गया सर। और आई थिंक ब्लैक सर, देखो हर चीज़ का एक फ़ायदा है। आई हैव बिन थ्रू दिस इनकन्वीनियंस, मैं जेल जाते रहता हूँ, और ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ठीक है, इनकन्वीनियंस है, इट्स ऑल गुड। लेकिन द फैक्ट दैट दे कैन अरेस्ट सलमान खान ऑन अ हंटिंग केस, सर कितने ऐसे लोग हैं जो कि शिकार खेलते हैं, उन्होंने शिकार बंद कर लिया होगा। इस पूरे एपिसोड में ब्लैक बक का केस हुआ, दूसरे केस में जी रैश ड्राइविंग का केस आपका चला, वो कौन सा मोमेंट था जब सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको हुई, जब आप जेल गए थे, वो आपको हुआ? नहीं सर, मुझे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ सर इन सब चीज़ों को। जैसे मैं कह रहा था कि अभी के शिकार टोटली बंद हो गया होगा, क्योंकि सलमान खान को जेल में डाला है, तो यार हम कहीं अवेयरनेस शायद लोगों में हो जाए, अवेयरनेस आ जाता है। एक्सीडेंट के केस के अंदर उसके बाद अपेरेंटली कि 75% ड्रंकन ड्राइविंग कम हो गया है। सो बाय मी गोइंग इन फॉर समथिंग, इतने सारे लोगों का भला हुआ है उसके अंदर। तो समटाइम्स खुद को कभी कभी तकलीफ आती है, बट देन यू शुड सी द बिगर पिक्चर, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि काय को मेरे पीछे क्यों, मेरे पीछे क्यों, मेरे पीछे क्यों। ऐसे व्हेन आई सैट डाउन वन डे एंड आई वाज थिंकिंग, ऐसे यार व्हेन आई हियर कन्वर्सेशंस, अरे यार सलमान खान को अपन छोड़ यार ये सब, अरे बाबा ये चले गए थे दारू पी के अंदर, हाँ, ड्राइवर को भैया बैठाओ ड्राइविंग सीट पर, टैक्सी पकड़ के चलो घर पे। तो दिस स्टार्टेड हैपनिंग अ लॉट, व्हिच आई एम हैप्पी। लेकिन वो एक फेज था जब आपके बारे में एक के बाद एक कंट्रोवर्सी, जब ये दोनों चीजें चल रही थी, उसी वक्त अखबारों में खबर छपी कि सलमान खान ऐश्वर्या राय के घर गए और शीशा तोड़ दिया, अपना हाथ काट लिया। पुरानी बात होगी।
सर उसके बारे में क्या कहूँ सर, आई जस्ट विश दैट यू नो आई बिलीव इन वन थिंग कि योर पर्सनल लाइफ इज़ योर पर्सनल लाइफ, उसके बाद आई मीन योर गर्लफ्रेंड, योर पेरेंट्स, व्हाटएवर। अब मैं अगर इसको डिफेंड करने जाऊँ तो सर कहीं somebody was there in your life, उसको आप झुटला दोगे। बेस्ट इसमें कि चुप बैठो। और ये इतने साल बीत गए हैं, you know, she's somebody's wife and I'm very happy that you know she is married to Abhishek. I think Abhishek is a great guy and married to a very big family and they're very happy together. This is the best thing that any ex-boyfriend would want. You don't want this in your life ke once your friendship is over and that person is miserable without you. You want that person to be really really happy without you. So that एक selfish reason भी हो क्या, चलो यार बस guilt नहीं है अपने सर पर, but it is the best way to see it. I feel like that. ये चीजें इसलिए सलमान पब्लिक डोमेन में आई क्योंकि उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब मैं सलमान के साथ काम नहीं करना चाहती। जी सर। फिर ये खबर छपी कि आपने चलते चलते के सेट पर जाके आपने, ये उसी वक्त की बातें हैं, शाहरुख खान का कॉलर पकड़ लिया। जी सर, नहीं पकड़ा सर। और फिर गलती तो नहीं की सर। नहीं, ठीक किया आपने, किसी का कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए। जी सर। वरना सख्त सवाल पूछने पर कोई मेरा भी कॉलर पकड़ सर लेकिन आप ऐसे दंड बैठक मारते हैं सर, कोई चांस नहीं सर। एक एक्टर हैं विवेक ओबरॉय, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 41 बार फोन किया सलमान ने मुझे और जान से मारने की धमकी दी। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये भी पब्लिक डोमेन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। हर एक का कोई ना कोई जरिया होता है क्लेम टू फेम। चलो कहीं ना कहीं नेकी कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं सर। आपकी ये उस वक्त में बहुत बैड बॉय की इमेज बनी कि इंडस्ट्री सर का उसको चेंज नहीं होने दूंगा सर, उसको वैसे ही पकड़ के रखूंगा सर। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे थे कि आप बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत गरीबों की मदद करते हैं, उसके बारे में कभी बात नहीं करते? सर वो अभी तो बात करना शुरू किया हूँ सर, और बहुत फटके पड़ रहे सर मेरे को। तो बीइंग ह्यूमन चैरिटेबल ट्रस्ट वो जो है हमारा, पैसे आ नहीं रहे, पैसे जा ही रहे हैं सर। थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छी चीज़ है वो भी डूइंग, बट ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं जो कि हमको बेवकूफ़ समझते हैं। तो ये तय कर लिया कि अगर किसी ने बोला कि हमारा ये प्रॉब्लम है तो उसको, और वो झूठ बोल रहे हैं तो उनका तो ऑपरेशन होना बनता है। कॉनमैन प्रकार के बहुत होते हैं। सो दे कम टू यू विद फॉल्स सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है कि यार बहुत पैसे कमाते हैं, इनसे पैसे ऐंठो। वी बिन थ्रू दिस ऑल्सो। और उनकी वजह से जो कि एक सीरियस केस है, डजंट गेट दैट। एंड नाउ सलमान खान बीइंग ऑन टेलीविजन, बीइंग ऑन स्क्रीन, बीइंग गाँव खेड़ो, तो हर जगह यूर देयर, तो कहीं ना कहीं लगाव हो जाता है कि आप किसी के बेडरूम में दिखाई दे रहे हो, आप किसी के लिविंग रूम में दिखाई दे रहे हो, तो ऐसा लगता है कि हमारी मदद कर सकता है। नाउ सलमान खान हैज़ ओनली दैट मच मनी। सर मेरा मानना यह है कि जैसे कि ये घड़ियाँ हैं, ये अब आ जाएंगी मार्केट के अंदर, जो मेरी क्लोथिंग लाइन है वो आ जाएगी मार्केट के अंदर, और वो पैसे जाएंगे बीइंग ह्यूमन में। आप कह रहे हैं कि आप बेसिकली यू आर हेल्पिंग योर ओन। दूसरों से मदद लिए बगैर अपनी कमाई से जो पैसा आएगा उसको आप चैरिटी में लगाएंगे? जी सर, और ये अगर नहीं पॉसिबल हुआ, अगर फेल हो गया बाय चांस, तो सर एक्सटॉर्शन पे उतर जाऊंगा। हमारी उम्मीद है कि आप, शुभकामनाएं हैं, इस काम में आप जरूर सफल हों, आपकी चैरिटी चले, बहुत पैसा आपके पास हो, लोगों की मदद कर सकें, और ये जो बैड बॉय की इमेज है जो आपने जिद करके बनाई हुई है, इससे जरा थोड़ी कम हो। हम एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सलमान खान पर जनता के मुकदमे का आखिरी दौर। सजाए मौत दी जाए, सूली पर चढ़ाया जाए, फांसी दी जाए। सलमान, आपने हर सवाल का बहुत बेबाकी से, बड़ी सफाई से जवाब दिया। सजाए मौत दी जाए, सूली पर चढ़ाया जाए,
फांसी दी जाए। अब आपको छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, इसका फैसला शत्रुघ्न सिन्हा पर है। आपकी अदालत में आज मुकदमे पर फिर तो बच शत्रुघ्न गए। सिन्हा का फैसला। फिर तो बच गया, हम फुल सेटिंग में आए यहाँ पर। छोटी मोटी बातों को अगर एक तरफ कर दें तो आज से वही कहना चाहूंगा कि सलमान इज एन ओपन बुक। एक खुली किताब का नाम सलमान है। दबंग है, शरारती है, मगर जानदार है, शानदार है और वजनदार है। और ऐसे सलमान खान को ना हम सिर्फ बाइज्जत बरी करते हैं, बल्कि कहना चाहेंगे कि इनकी सजा या इनका इनाम, इनका रिवॉर्ड या इनका अवार्ड एक ही है। लोगों का मन बहला जाओ, इंटरटेन करते जाओ, सबको सही दिशा दो, यूथ के साथ रहो, यंगर जनरेशन के साथ, देश के साथ, हमारे अपने बिहार के साथ, हमारे अपना पटना साहब के साथ। और आखिरी एक सुझाव है, अगर सलमान हमारा इतना प्यारा न्यारा अपना नहीं होता तो चेतावनी कहता, लेकिन चूंकि सलमान हमारा अपना हम समूह का है, इसलिए सलमान खान को एक सुझाव भी देती है ये अदालत, आपकी अदालत भी और बाप की अदालत भी, कि पॉलिटिक्स ज्वाइन मत करो। नहीं सर, नहीं सर, सबको इंटरेस्ट, सबके बन के रहो और सबको बना के रहो, सबको सीने से लगा के रहो।